नमस्कार, मैं दिव्यम हूं और आप न्यूज इंक देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से लेकर के पटना तक कोचिंग संस्थानों के एक से हालात हैं। दिल्ली से लेकर के पटना तक कोचिंग संस्थानों के इलाकों में पीजी और हॉस्टल्स के एक से हालात हैं। इनकी बद इंतजामियों के किस्से आपको रोज सुनने को छात्रों के मुंह से मिल जाएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में अचानक पानी घुसने के बाद जब 3 छात्रों की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई, उसके बाद जब सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तब ये सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदार कौन है। 3 छात्रों की मौत की जवाबदेही किसकी है? किसकी लापरवाही की वजह से तीनों छात्रों की जान गई है? इस पे बात करने के लिए पहले हम समझते हैं दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, कि दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कैसे काम कर रहा है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर के पटना तक कोचिंग संस्थानों का जो गिरोह है, कोचिंग माफियाओं का जो गिरोह है, छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके एक एक कमरे में कैपेसिटी से ज्यादा छात्रों को पढ़ाता है। अब दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और अब राजधानी केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसे राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। राज्य में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं जो फिलहाल जेल में है। और अब केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार है। केंद्र के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश को देखने के लिए जो अधिकारी जो अपॉइंट होते हैं उनको उपराज्यपाल कहते हैं। शॉर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल यानी एलजी कहा जाता है। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तब केंद्र में भाजपा की सरकार ने एक कानून लाया। उस कानून के तहत उसने कहा कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं वो राज्यपाल के आदेशों का पालन करेंगे। वो मंत्रियों को और चुने हुए प्रतिनिधि जो दिल्ली की सरकार है, जो चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेशों के ऊपर ज्यादा प्रिविलेज, ज्यादा वो प्रीफरेंस दिल्ली के उपराज्यपाल का देंगे। अब इसके बाद इसको लेकर के आम आदमी पार्टी टकराहट में गई और सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यह फैसला दिया कि दिल्ली के भीतर जो आदेश अधिकारी मानेंगे वो चुने हुए प्रतिनिधियों का मानेंगे, ना कि केंद्र द्वारा अपॉइंट किए हुए उपराज्यपाल के आदेश को मानेंगे। उसने ये तर्क दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं। दिल्ली में एक सरकार है और अधिकारी सरकार के मातहत आते हैं। लेकिन फिर इसी साल यानी साल 2024 में केंद्र सरकार ने फिर से एक कानून लाया और अपने पुराने आदेश को ही वैलिडेट करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए एक कानून लाया कि दिल्ली के अधिकारी जो आदेशों का पालन करेंगे, एमसीडी के अधिकारी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अधिकारी जो आदेशों का पालन करेंगे वो पालन करेंगे उपराज्यपाल का, ना कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और उसके मेयर शैली ओबराय का। शैली ओबराय दिल्ली के मेयर हैं और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। दिल्ली एमसीडी में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हाल के दिनों तक भाजपा का दिल्ली एमसीडी पर लगातार कब्जा रहा है। अब दिल्ली के मुखर्जी नगर हो या ओल्ड राजेंद्र नगर हो, इन इलाकों में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, इन कोचिंग संस्थानों की बद इंतजामी के किस्से जब छात्रों के मुंह से सुनेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि छात्रों को किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके पढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली के भीतर जब अधिकारी आदेश मान रहे हैं उपराज्यपाल का, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने में केंद्र की सरकार लगी हुई है, तो आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि एक प्राथमिक तौर पे प्रथम दृष्टया ये पूरी जो घटना हुई है, जिस सीवेज का पाइप, नाले का पाइप फट गया और उसकी पानी जब राव आईएएस कोचिंग के भीतर बेसमेंट में घुसी तो आधिकारिक तो लापरवाही है ही, और जिस बेसमेंट में राव आईएएस चल रहा था उसकी जो एनओसी है, अधिकारियों ने जो एनओसी दिया था वो एनओसी गोडाउन के लिए दिया गया था, कोचिंग चलाने के लिए नहीं दिया गया था। आमतौर पे तमाम कोचिंग संस्थान यही काम करते हैं कि किसी और नाम पर एनओसी ले लेते हैं। कई लोग एनओसी नहीं भी लेते हैं और बेसमेंट में क्लासेज चलाते रहते हैं। अब ये चेक करना अधिकारियों का काम है, वो अधिकारी उपराज्यपाल के अंडर में आता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो आरोपी हैं, जिसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, वो किसकी लापरवाही है। क्या उपराज्यपाल को इसके कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहिए?
क्या अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसकी जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं लेनी चाहिए। सवाल है कि अभी तक छात्रों को किसी तरीके का मुआवजा नहीं दिया गया है। छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर सड़कों पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और छात्र जो मानक कोचिंग संस्थानों को तैयार किए गए हैं चलाने के लिए, उस इलाकों में जो आवासीय इलाकों के लिए जो मानक तैयार किए गए हैं, रेंट के लिए जो तैयार किए गए हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली सरकार वहां के लोगों को देती है और वो 200 यूनिट बिजली रेंटर को वो लोग बेचते हैं। तो दिल्ली के जो नागरिक जो घर बनाकर लोग रह रहे हैं, जो मानक तैयार किए गए हैं, उस मानक के आधार पर जांच हो और कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई भी सुबुगाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जल बोर्ड की मंत्री आतिशी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा करते हुए और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के ऊपर देश की जनता का सवाल है। इन तमाम सवालों के ऊपर, तमाम आरोपों के ऊपर वहां के छात्रों का सवाल है। अब दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बिना एनओसी के, गलत एनओसी पर ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो आईएएस बनाने की संस्थान हैं और जहां से देश का भविष्य निकलेगा, और वहां ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से चीजें चल रही है, तो देश का जो आईएएस बनाने की जो फैक्ट्री जिसे कहा जाता है, जहां से जो पढ़कर लड़का आईएएस बनता है, छात्राएं जो आईएएस बनती है, वो किस तौर पर निकलेंगी। तो कोचिंग संस्थानों की बद इंतजामी पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने की भी मांग हो रही है। देश का छात्र नौजवान ये सवाल पूछ रहा है देश की सरकारों से कि क्या कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियामक नहीं बने हैं? क्या कोचिंग संस्थान ऐसे ही गिरोह और सरकारों के समर्थन से लगातार छात्रों के साथ शोषण उनका कर रहे हैं और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कई सारे सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ दिल्ली के सवाल नहीं है, दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के सवाल नहीं है। ये पटना के मुसल्लापुर हाट का भी सवाल है, यह सवाल पटना के बाजार समिति का भी सवाल है। वो तमाम इलाके जहां कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को, लड़कों को, छात्रों को, छात्राओं को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर कैपेसिटी से ज्यादा वाले क्षमता, जितनी क्षमता कमरे की है उससे ज्यादा लड़कों को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है, इस पे कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। तो किस बद इंतजामी से छात्र रह रहे हैं और किस बद इंतजामी से एक अदद नौकरी के लिए छात्र भेड़ बकरियों की तरह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। न केंद्र की सरकार दे रही है, न राज्य की सरकारें दे रही है, न दिल्ली के उपराज्यपाल दे रहे हैं कि आखिर इन छात्रों की जिम्मेदारी कौन है, आखिर इन मौत की जवाबदेही किसकी है। वैसे शिक्षक जो रोल मॉडल बनाए जा रहे थे, जिन्हें भगवान के तौर पर मीडिया घरानों के द्वारा पेश किया जा रहा था, वो शिक्षक भी इन मामलों से पूरी तरह से नदारद हैं। उनमें से भी कई शिक्षकों के कोचिंग को सील किया गया है, वो भी गलत तरीके से कोचिंग संस्थान चला रहे थे। तो एक तरफ मीडिया जिन शिक्षकों को भगवान के तौर पर गढ़ रहा था, मीडिया जिन शिक्षकों को देश के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना रहा था, वही छात्र जब आज सड़कों पर बैठे हैं, वही छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान मानक के आधार पर चले, इसकी जांच हो, इस पे कार्रवाई हो, इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये सारे शिक्षक जो लोग अपने आप को देश के जो शिक्षक अपने आप को भगवान के तौर पर पेश कर रहे थे, वो शिक्षक आज गायब हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि देश के भीतर तो एक अदद नौकरी के लिए छात्रों को इतनी परेशानी कर पड़ रही है। कोचिंग संस्थानों का जब इस तरीके से पूरी तरीके से राज आ चुका है और बिना कोचिंग की सहायता से कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया जा रहा है, जहां सरकार की पूरी नाकामी दिख रही है, तो वहीं दूसरे स्तर पर ये कोचिंग संस्थान किस स्तर पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जानें चली जा रही हैं, लेकिन सरकारें खामोश हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। उथल पुथल मचा हुआ है दिल्ली में, लेकिन सरकारों को कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर बयान देते हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या इन कोचिंग संस्थानों की जो पहुंच है,
कोचिंग संस्थानों की जो पकड़ है, सरकारों तक जो पहुंच है, उसका फायदा इनको मिल रहा है, हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि इन तमाम मौत की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसके है, आप किसे मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं जरूर